सो गाइस प्रीवियस वीडियो में हमने अपना कंप्लीट डैशबोर्ड क्रिएट किया था लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे प्रीवियस वीडियो वो देख लें ताकि आप लोगों को समझने में मुश्किल ना हो। सो चलते हैं अपने कोडिंग की तरफ, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। लाइक यहाँ तक हमने कोडिंग कर ली थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैन, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, मैन से ऊपर, ठीक है, यहाँ पे सबसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कमेंट आउट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट सेक्शन पे हम वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो है एक डिव क्लास क्रिएट करते हैं, डिव, और डिव के अंदर एक सॉरी क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है, और इसका नाम लिखेंगे हम टैब कंटेंट, ठीक है। और देन इसके बाद एक आईडी क्रिएट करेंगे, आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इसका हम रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैं कोडिंग स्लो कर रहा हूँ तो कि आप लोगों को चीज़ें समझ भी हैं, आप साथ साथ जो है वो चीज़ें करते रहें, ठीक है। और नहीं तो ऑलरेडी मेरे पास चीज़ें बननी पड़ी हैं, मैं वहीं से उठा सकता हूँ। यहाँ से हमने ये मिस्टेक कर दी अभी कि इसको उठाना है, ये मैं इसके अंदर इसके बाहर रखना है, ठीक है। लाइक यहाँ पे हम आईडी क्रिएट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल स्टूडेंट्स, ठीक है। देन इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, एक और डिव क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र सही आए, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्लास का हम नाम रखेंगे टैब, टैब हेडर, ठीक है। और हेडर के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले h2 हेडिंग देंगे, ठीक है, लाइक हम लिखेंगे student स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बटन क्रिएट करेंगे, ठीक है। और बटन के अंदर सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे ताकि इसको कॉल करके हम CSS में डिज़ाइन भी कर सकें, ठीक है। बटन प्राइमरी, इसको हम पूरी जो है पूरे प्रोजेक्ट हम इसको इसी को कॉल करेंगे, ठीक है। आईडी हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड, ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट, ठीक है, BTN, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम क्लास, ठीक है, PS, ठीक है, और प्लस, ठीक है, ये हमने क्रिएट किया एक आइकन, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड स्टूडेंट, ये हमारे पास जो बटन है, ठीक है। ये जो है हमने क्या करना है, बटन के अंदर ही रखना है, सॉरी ऐसे यहाँ पे इसको बटन को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट है। सो अभी अगर हम अपनी साइट को विजिट करें, ठीक है, तो ये देखें, ठीक है, यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा। शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने डिस्प्ले नन किया हुआ है। कहाँ पे हमने नन किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें टैब कंटेंट में, ठीक है, कंट्रोल F करें, ठीक है, सिंपल आप लिखें डिस्प्ले नन, ठीक है। तो ये देखिए हमें आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी ना उसमें हमने इसका डिस्प्ले नन किया था। इसको हम करेंगे कमेंट आउट, ठीक है, जब तक हम ये पूरा टेबल नहीं क्रिएट कर देते। ये देखें स्टूडेंट मैनेजमेंट, ठीक है, ये ऐड बटन, ठीक है, ये दो चीज़ें अभी हमने HTML के थ्रू क्रिएट की हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि हम साथ साथ चीज़ों को देखते रहें, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टूडेंट के स्पेलिंग गलत किए हैं, ठीक है, क्या हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा टैब कंटेंट, ठीक है। अब इस कंटेंट के पर, ठीक है, ये हमारा जो मेन कंटेंट है, ठीक है, टैब कंटेंट, इसके अंदर हमने क्या करना है, एक और डिव क्रिएट करेंगे सबसे पहले, सॉरी डिव, ठीक है। डिव के अंदर क्रिएट करेंगे क्लास, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले TAB टेबल कंटेंट, टेबल, इसका नाम रखते हैं कंटेनर, ठीक है, जिसमें हम सारे टेबल ऐड करेंगे। इसको कर देंगे ऐसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। टेबल के अंदर एक आईडी क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, और टेबल। स्पेलिंग की आपने मिस्टेक नहीं करनी, ये क्लास है स्पेशली आईडी क्रिएट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ये होता है कि बाद में हम जब जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो समझ नहीं आती कहाँ पे हमने मिस्टेक की थी, ठीक है। उसके बाद इस टेबल के अंदर क्या लिखेंगे, टेबल हेड, ठीक है। उसके बाद टेबल रो, ठीक है। अब रो के अंदर हम क्या लिखेंगे, हमें जो चाहिए, ठीक है, एक गलत हो गया, इसको हम कर से, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पे आईडी लिखेंगे, ठीक है, आईडी के बाद
4 5, ठीक है। आईडी सबसे पहले हमें आईडी चाहिए, आईडी स्टूडेंट का नेम, ठीक है, और स्टूडेंट का रूम नंबर, ठीक है। रूम नंबर के बाद हमें चाहिए कांटेक्ट, ठीक है, और स्टेटस, लाइक स्टेटस क्या है उसका, और then उसके बाद लिखेंगे हम ऑप्शंस, ठीक है। ये होगी हमारी टेबल रो क्रिएटेड कंप्लीट। ओके, ये हो गया हमारा टेबल रो, टेबल हेड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल बॉडी भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, टेबल बॉडी, ठीक है। टेबल बॉडी के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो खुद ब खुद ही फेच कर लेंगे, ठीक है। हम लोग इसकी इतनी टेंशन नहीं है, ठीक है। ये सेटिंग ओपन हो गई है, ठीक है, की दबा दी है मैंने, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमें कुछ चीज़ छेड़ने की, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे कि स्टूडेंट्स खुद ब खुद फेच हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी लिख देंगे कमेंट करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हम हो गया हमारा फर्स्ट टेबल। रिव्यू करते हैं, सबसे पहले जाके ये देखें, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आईडी, रोम, रैम, कंटेंट, सब कुछ, ठीक है। ठीक है जी, ये हमने स्टूडेंट सेक्शन क्रिएट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन मेरे सामने क्रिएट कर लें, उसके बाद फिर स्टाइलिंग की तरफ जाएं, एक ही दफ़ा स्टाइलिंग कर लेंगे। क्या ख्याल है आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये जो स्टूडेंट सेक्शन था ना, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। स्टूडेंट सेक्शन की जगह हम यहाँ पे इसको मेन के अंदर ही हमने सारा कुछ करना है, ठीक है। ये जो मेन है ना, इसके अंदर ही सारा कुछ करना है, इससे बाहर आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट सेक्शन की जगह हम लिखेंगे सेक्शन, ठीक है। अब रूम सेक्शन पे हम सबसे पहले कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। क्लास टैब कंटिन्यू इसी तरह रहेगी, आईडी हम यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे रूम्स, ठीक है। देन उसके बाद डिव टैब हेडर, ठीक है, सेम रहेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे रूम मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद ये जो बटन है, ठीक है, बटन भी सेम इसी तरह रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल ऐड रूम बीटीएन, ठीक है। आई क्लास एफ प्लस, ठीक है, ये इसी तरह रहेगा। यहाँ पे हम सिर्फ चेंज कर देंगे रूम, ठीक है। ऐसे करके बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। देन यहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह हम लिख देंगे रूम्स, ठीक है, रूम्स, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी हम चेंज कर देंगे, लाइक हमें इसमें तो आईडी नहीं चाहिए, हमें चाहिए लाइक सॉरी, इसको मैं सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रूम नंबर क्या है भाई, रूम नंबर बताएं। उसके बाद रूम टाइप क्या है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्युपाइड, ठीक है। और उसके बाद स्टेटस होगा, फिर एक्शंस, ये दोनों चीज़ें इसमें सेम ही होंगी, ठीक है। और यहाँ पे रूम जो है वो एडिट में क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अप्लाई कर देंगे। आठ मिनट की भी एस, यहाँ पे एस मेरा में नहीं आता, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड कंप्लेंट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसी रहेगी। नीचे चलते हैं टैब पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लेंट्स टेबल, ठीक है, स्लैश टेबल, किधर गया, यहाँ पे स्लैश टेबल, ठीक है। अब देखते हैं कि ऊपर भी हमने सेम ही की हुई चीज़ें, ठीक है। कंप्लेंट पेमेंट्स टेबल, उसके बाद रूम्स टेबल, उसके बाद स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है। कंप्लेंट्स टेबल हो गया। अब कंप्लेंट्स टेबल में हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी चाहिए आईडी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेम, ठीक है। स्टूडेंट नेम के बाद हमें चाहिए कौन से रूम में रहता है, ठीक है, रूम नंबर भी बताएं। उसके बाद इसको इशू क्या है, इशू के बाद डेट रखते हैं, ठीक है। डेट के बाद स्टेटस और एक्शन सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं कंप्लेंट्स, ठीक है। ये हमारा कंप्लेंट सेक्शन भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अगर हम इसको विजिट करें तो ये देखें, चलो भाई नहीं जा रहा, ठीक है। स्टूडेंट मैनेजमेंट पेमेंट्स रिकॉर्ड रूम्स और कंप्लेंट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं।
अब हम इसी को करेंगे अगेन कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। ये देखिए मेन के अंदर ही मैं सारी कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेन के अंदर, ठीक है, इसको मैं पीछे भी किया हुआ है। अब हमारे पास है कंप्लेंट सेक्शन के बाद है हमारे पास स्टाफ टैब, स्टाफ सेक्शन, ठीक है, कह सकते हैं स्टाफ, ठीक है। इसमें हमने सारी चीज़ें सेव रखनी है। यहाँ पे हमने क्या करना है, सिर्फ स्टाफ, ठीक है, आईडी स्टाफ थी, पीछे हमने क्या क्रिएट की थी, कंप्लेंट्स, ठीक है, स्टाफ, आईडी स्टाफ हो गई। उसके बाद टैब हेडर, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाफ मैनेजमेंट, ठीक है, बिटवीन बिटवीन ऐड, यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ चेंज कर देंगे स्टाफ, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड स्टाफ, ओके। एंड बटन सेम रहेगा, ठीक है, टेबल कंटेनर यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाफ टेबल आईडी, ठीक है, उसके बाद आईडी के बाद स्टूडेंट का नाम तो नहीं है, ये स्टाफ मेंबर, तो स्टाफ मेंबर और होते हैं, ठीक है, रूम नंबर, नेम है, तो उसके बाद पोजीशन क्या है इसकी, ठीक है, इसका हमें चाहिए बाद कॉन्टैक्ट, ठीक है, और शिफ्ट कौन सी है, शिफ्ट कौन सी रखेगा, लाइक मॉर्निंग है, इवनिंग है, फुल है, ठीक है, उसके बाद स्टेटस और एक्शन, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टाफ सेक्शन भी, ठीक है, स्टाफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम वर्किंग करेंगे सेटिंग टैब पे, ठीक है, यहाँ से हम कमेंट को उठाते हैं, ठीक है, सेटिंग टैब थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सो मैन के अंदर ही हमने क्या करना है, यहाँ पे कमेंट आउट करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं सेटिंग सेक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक div क्रिएट करेंगे, ठीक है, और div के अंदर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है, टैब कंटेंट के नाम से, ठीक है, और आईडी हम क्रिएट करेंगे सेम सेटिंग सेटिंग्स, ठीक है, सबने लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक div के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले h2 हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, सिस्टम सॉरी सेटिंग, ठीक है। उसके नीचे हम क्या करेंगे, एक और div क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस div के अंदर हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्लास किस नाम से क्रिएट करेंगे, लाइक सेटिंग फॉर्म, ठीक है, सेटिंग्स फॉर्म के नाम से। और इस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, सारी वर्किंग करेंगे सेटिंग की, ठीक है, क्योंकि हमने टेबल्स वगैरह इसमें नहीं क्रिएट करना, हमने फॉर्म क्रिएट करना है, कुछ फील्ड्स क्रिएट करनी है जिसमें हम डेटा एंटर करेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सिंपल इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, सबसे पहले एक और div क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस div के अंदर भी हम क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है, लाइक हम करते हैं फॉर्म फॉर्म ग्रुप के नाम से, ओके। और देन यहाँ पे इसकी मैन वर्किंग करेंगे, लाइक लेबल क्रिएट करेंगे, लेबल फॉर, यहाँ पे इसका हम नाम लिखेंगे, ठीक है, हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल नेम, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे हॉस्टल नेम, ठीक है, कोई अपने से चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट फील्ड्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, इनपुट टाइप हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है, आईडी हम क्या रखेंगे, हॉस्टल हॉस्टल नेम, ठीक है, और प्लेस होल्डर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रखेंगे इसका सॉरी इंटर, ठीक है, हॉस्टल नेम, सिंपल, ओके, इंटर हॉस्टल नेम। ये हमारे पास एक डिव क्रिएट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी डिव को यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्लास हमने सेम ही रखनी है, क्लास हमने चेंज नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे एक हॉस्टल नेम की जगह एक WR एड्रेस लिख देंगे, हॉस्टल एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे हॉस्टल एड्रेस, ठीक है। देन जो है टाइप, इसकी हमने क्या करना है, यहाँ पे लेबल नहीं क्रिएट करना, हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको करते हैं रिमूव टेक्स्ट एरिया, ठीक है,
टेक्स्ट एरिया का सबसे पहले हमें नेम तो चाहिए नहीं, नेम को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। आईडी चाहिए, आईडी में क्या लिखना है हमने, हॉस्टल एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लेस होल्डर, ठीक है। यहाँ पे जो हमें टेक्स्ट में नजर आ रहा है हॉस्टल एड्रेस, ठीक है। टेक्स्ट एरिया यहाँ तक, ये इतनी इतनी गेम थी, ठीक है। अगेन हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें इनपुट फील्ड की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास, ठीक है, फॉर्म ग्रुप सेंग रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे हॉस्टल कंटेक्ट, ठीक है, कंटेंट कंटेक्ट सी कैपिटल सी स्मॉल रखना है, ठीक है। आईडी में जितने भी लफ्ज़ होते हैं वो अगर हम एक भी कैपिटल रख दें तो इश्यू आ जाता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। हम कॉल नहीं कर सकते, सारा फ्लो सारा खराब हो जाता है, ठीक है। और इनपुट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हॉस्टल नेम की जगह यहाँ पे रख देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करें, टाइप टेक्स्ट ही आएगी, आईडी हॉस्टल यहाँ पे हम रख देंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। और प्लेस होल्डर यहाँ पे रखेंगे इंटर कॉन्टैक्ट नंबर, नंबर इंटर कॉन्टैक्ट नंबर, ये देखिए इतना, ताकि ऐसे कि कुछ नहीं है, ठीक, परेशान नहीं होना। उसके बाद क्या है, अगेन हम इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास, क्लास, ठीक है, फॉर्म, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लेबल है, ठीक है। लेबल में हमने क्या करना है, फॉर, यहाँ पे क्या चेंज करना है हमने, इसका रूम, ठीक है। लाइक रूम टाइप सिंगल है, डबल बेड है, कौन सा है, ठीक है, वो हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे रूम टाइप्स, ठीक है, किस टाइप्स के रूम्स हैं, ठीक है। देन हम फिलहाल के लिए क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे करके इसको रिमूव करेंगे। देन इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे हमने एक डिव क्रिएट करना है, ठीक है। और डिव के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसका नाम रखते हैं टैग्स, ठीक है, इनपुट, ओके। एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी क्रिएट करेंगे, आईडी का नाम क्या रखेंगे, रोम, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेनर, CONTAINER कंटेनर, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना है, एक और डिव क्रिएट करना है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करनी है, एक क्लास क्रिएट करनी है, ठीक है। और इसका नाम हमें रखना है टैग्स लिस्ट के नाम से, ठीक है। और देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसका नाम रखेंगे रोम टाइप, ठीक है, फिर लिस्ट, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे ही रहने देंगे, ओके। ये हमने दो चीज़ें एक्स्ट्रा क्रिएट की हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। टाइप टैक्सी रहने देंगे, ठीक है। और उसके बाद आईडी हमने क्या रखनी है, रोम, ठीक है। टाइप्स, ठीक है, स्लैश हम लिख देंगे इनपुट, ओके। एंड देन इसमें हम कर देंगे प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या लिखेंगे, ऐड रोम टाइप, ठीक है। और साथ हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। लाइक हम लिख देते हैं EG किस तरह का, ठीक है, सिंगल चाहिए भाई, आपको डबल बेड चाहिए, जो चाहिए ले लो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो दो डिव हैं, ठीक है, ये दो दो डिव छोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये दो डिव छोड़ के यहाँ पे हमने क्या करना है, ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मिस्टेक हमने की है यहाँ पे, ठीक है। ये सिंगल डबल बेड हमने क्रिएट किया है ना, ठीक है। ये यहाँ पे इसको कट करेंगे, ये इसके नीचे आता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको
ऐसे कर लेना, ठीक है। देन हमने ये जो 2 डिव है इनको छोड़ के यहाँ पे हमने क्या करना है, बटन क्रिएट करेंगे, ठीक है। और बटन का सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे, btn प्राइमरी, ठीक है। उसके बाद आईडी, ठीक है। आईडी में हम क्या रखेंगे, सेव सेटिंग्स, एस पे आएगा, ठीक है। और नेम हम इसका रख देंगे सेव सेटिंग्स टिंग्स, ठीक है। बटन आर्क, बटन भी हो गया, सारी चीज़ें कंप्लीट। चलते हैं साइड पे, ठीक है। ये देखें सेटिंग, हॉस्टल नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये भाई, और बटन सेव, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी क्या, स्टाइल। ये देखिए मेन के अंदर ही हमने सारी कोडिंग की है। अब हम जाएंगे स्टाइलिंग की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने कल कर लिया, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे शुरू टेबल, ठीक है। टेबल जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है। टेबल कंटेनर मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ साथ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये देखें टेबल कंटेनर, ठीक है। टेबल कंटेनर इसको उठाएंगे, क्या इस भाई साहब को हम डॉट लगाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम अपनी, सॉरी, वर्किंग स्टार्ट करेंगे, स्टाइलिंग। यहाँ पे सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम, यार नीचे जाना, ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो करेंगे, ओवर ओवरफ्लो एक्स रखेंगे इसका, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे सिर्फ जो हमारे पास टेबल है, ठीक है। टेबल में सबसे पहले हम क्या रखेंगे, विड्थ 100%, ठीक है। एंड देन इसमें हम रखते हैं बॉर्डर, नहीं, बॉर्डर कलर कोलैप्स, ठीक है। कोलैप्स रखेंगे, ओके। ये क्या कर दिया मैंने। एंड देन मार्जिन बॉटम ऐड करेंगे 20 पिक्सल, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, टी एच, ठीक है। और टी डी, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, टेबल हाइट और टेबल, ठीक है। पैडिंग 12 पिक्सल एंड 15 पिक्सल। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन हमें कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए बॉर्डर बॉटम, ठीक है, 1 पिक्सल, ठीक है। और सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पे हम एक कलर ऐड कर देते हैं, ओके। ये सारी चीज़ें हमने ध्यान से करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, टेबल हाइट, इसको, ठीक है। और यहाँ से हम देंगे इसको स्पेस, ठीक है। स्पेस देंगे, और यहाँ पे इसका लिखेंगे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या रखते हैं, F8 F9, ठीक है। और सॉरी किधर चला गया, ठीक है। यहाँ इसको हम रिमूव, ठीक है, ये कलर। उसके बाद फॉन्ट वेट, ठीक है, 600, ओके। एंड देन कलर 333, ठीक है, ठीक है। अब हम करेंगे टेबल होवर, ठीक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करें, ठीक है, टेबल टेबल होवर इफेक्ट, ओके। और इसमें हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। लाइक हैश F5, ओके, ठीक है। ये हम इस टेबल की बात कर रहे हैं, ये जो टेबल है, ठीक है। ये टी एच पीछे रो है, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं, ओके। स्टेटस, ठीक है। हेडिंग ऐड करेंगे इसमें, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, ओके। हेडिंग के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बॉर्डर रेडियस लाइक 20 पिक्सल। एंड उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फॉन्ट, सॉरी साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज इसमें ऐड करेंगे 12 पिक्सल, ठीक है। और फॉन्ट वेट इसमें ऐड करेंगे 500, ठीक है। अब ये जो स्टेटस है ना, ये जो क्लास में उठाई है,
ठीक है। ये जब हम मॉडल्स क्रिएट करेंगे उसके लिए मैं पहले करके रखता हूँ, ठीक है। स्टेटस अवेलेबल, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। हैश D4E, ठीक है। तो ये ठीक है, ये कलर ऐड कर दिया। उसके बाद कलर सिंपल ऐड करेंगे, #155, ठीक है, 724, तो ये कलर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटस अगेन और वाइट, ठीक है। एंड इसमें हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इसमें ऐड करेंगे HF, ठीक है, 8D70 ये। एंड इसमें भी कलर ऐड करते हैं H7, ठीक है। उसके बाद 21C4, स्टेटस पेंडिंग, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसके बाद सिंपल कलर लेंगे, ये कलर ऐड करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेटस, सॉरी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, स्टेटस यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको बड़ा भी कर लेते हैं साथ। और यहाँ पे स्टेटस कितने स्टेटस रिजॉल्व हो गए, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे सबसे पहले, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं यार, नज़र सही नहीं आ रहा है। स्टेटस रिजॉल्व और कलर भी इसमें ऐड करेंगे, ये कलर, ओके। अब हम देखते हैं अपने मैनेजमेंट सिस्टम पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, बटन्स रह गए, ठीक है, बटन्स रह गए और फिर बाकी सारी चीज़ें करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। सबसे पहले अब हम करेंगे बटन पे, चलो कर लेते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे .ptn, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पैडिंग ऐड करेंगे सबसे पहले, 8 पिक्सल, ठीक है, फिर 16 पिक्सल लेफ्ट राइट, ठीक है। टॉप बटन बॉर्डर, ठीक है, नाम चाहिए। उसके बाद बॉर्डर रेडियस, ठीक है, लाइक 4 पिक्सल बॉर्डर रेडियस रख देते हैं, ठीक है। कर्सर हम करते हैं पॉइंटर, ठीक है। एंड उसके बाद हम करेंगे इसका फॉन्ट साइज रखते हैं लाइक 14 पिक्सल, जो है नेचुरल इतना होता है, ठीक है। फॉन्ट वेट, ठीक है, लाइक 500 कर देते हैं। एंड ट्रांजिशन, ठीक है, ऑल, ठीक है, 0.3 सेकेंड, ठीक है। एंड डिस्प्ले रखेंगे इसका इनलाइन फ्लेक्स, ठीक है, इनलाइन फ्लेक्स वाला डिस्प्ले। एंड देन उसके बाद हम करेंगे इसमें अलाइन आइटम, ठीक है, सेंटर कर देते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, भी कलर्स वगैरह भी करेंगे इसमें, बटन थोड़ा शिकल सही नज़र आ रही है अब इसकी, ओके। उसके बाद बटन के अंदर इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। बटन के अंदर हमारे पास है आई टैब, इसमें इसमें हम क्या करेंगे, मार्जिन रखेंगे राइट साइड, ठीक है, लाइक 5 पिक्सल, ओके, ठीक है। उसके बाद अगेन इसको करेंगे कॉपी, ठीक है, BTN, और BTN प्राइमरी हमने जो क्रिएट किया था आपको याद होगा, ठीक है। इसका हम करेंगे बैकग्राउंड कलर, ये वाला, और देन सिंपल कलर हम करते हैं इसका वाइट, ठीक है। अच्छा, बटन प्राइमरी, इस पे होवर इफेक्ट कौन सा अप्लाई करें, BTN प्राइमरी और होवर इफेक्ट, जैसे हम इस पर क्लिक करें तो इसका हम रखेंगे बैकग्राउंड कलर, होवर इफेक्ट ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सॉरी, इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी
बटन पे करेंगे वर्किंग, और इसका हम करेंगे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, और देन इसमें कलर, ठीक है, ऐड कर देते हैं। अगेन हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और इस पे होवर इफेक्ट अप्लाई करेंगे, RBTN, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे होवर इफेक्ट, ठीक है, होवर इफेक्ट इस पे अप्लाई करेंगे। जैसे हैंडल बटन पे क्लिक करें तो ठीक है, इसमें सबसे पहले हम करेंगे बैकग्राउंड कलर ऐड, ठीक है, फिर सेकेंडरी कलर, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे। अब जो 4 बटन रह गए हैं ना, उनका मैं यहाँ पे कोड पेस्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोगों ने यहाँ से देख के लिख लेंगे, वीडियो लॉन्ग हो रही है, ठीक है। ये 4 चीज़ें मैंने ऐड की हैं यहाँ पे। यहाँ तक तो हमने खुद कर लिया था, सेकेंडरी तक, उसके बाद मैंने ये 4 चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। ये जो बटन्स हैं, ठीक है, ये इनका कोड मैं पहले से लिख रहा हूँ, ठीक है, CSS प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनको जो है कल कॉल करके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने फॉर्म पे, ठीक है। यहाँ पे हमने जो फॉर्म क्रिएट किए थे ये, ठीक है, इनको यहाँ से कॉपी करेंगे। लाइक हमारे पास ये जो है सेटिंग टैब में, आपको दिखाता हूँ किधर, ये सेटिंग वाला, ठीक है, ये फॉर्म ग्रुप, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। सबसे पहले यहाँ कमेंट आउट कर देते हैं, आप लिखते हैं फॉर्म, ठीक है, लाइक फॉर्म पे हम वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। देन हम क्या क्या करेंगे, हमने जो कॉपी की थी डॉट लगा के करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे मार्जिन, कम रखते हैं लाइक 15 पिक्सल, ओके, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद इनके अंदर हमने लेबल्स क्रिएट किए थे, वो साथ साथ आप देखते रहेंगे कौन से लेबल हमने क्रिएट किए थे, ठीक है, अगर आप लोग देखना भी चाहते हैं। लेबल्स में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे इनका टॉप, उसके बाद मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल, उसके बाद फॉन्ट वेट 500, ठीक है। देन हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, फॉर्म ग्रुप को, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म ग्रुप, ठीक है, इनपुट, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, फॉर्म ग्रुप सेलेक्ट, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, अगेन इसको पेस्ट करेंगे, और देन टेक्स्ट एरिया, ओके, लास्ट में कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करेंगे विड्थ, ठीक है, लाइक 100% रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पैडिंग, ठीक है, 10 पिक्सल, एंड बॉर्डर 1 पिक्सल, ठीक है, और सॉलिड, ये कलर, ओके, एंड बॉर्डर रेडियस आ गया 4 पिक्सल, ओके। फॉन्ट साइज इसमें रखते हैं 14 पिक्सल, ठीक है, 14 पिक्सल जैसा कि होती है, ओके। देन अगेन करेंगे फॉर्म ग्रुप, टेक्स्ट एरिया, इसमें हम क्या करेंगे, मिनिमम मिनिमम हाइट रखेंगे, ठीक है, लाइक 100 सॉरी पिक्सल, ओके, एंड देन रिसाइज, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म। अच्छा, ये जो है चीज़ें, ये मैंने सेटिंग वाली थोड़ी सी परफॉर्म की है, ठीक है, तो इस वजह से मैं ऑलरेडी पहले से इनको करके रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कंटेंट, ठीक है, और उसके बाद कैप 10 पिक्सल एंड देन हमारे पास आ जाती है मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ओके। अब अगर हम देखें जाके तो ये देखें हॉस्टल नेम नंबर सेव बटन, ठीक है। अब जो है हमारे पास इनपुट जो फील्ड्स हैं, ठीक है, ये इन पे वर्किंग करेंगे, ये सही नहीं नज़र आ रही, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे, टैब्स इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डॉट टैब्स इनपुट, ओके, और यहाँ पे हम सबसे पहले
बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड, इसके बाद ये कलर, ये देखें आप, ठीक है जी। टेक्स्ट इनपुट और बॉर्डर, ये बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे लाइक 4 पिक्सल, देन इसमें पैडिंग ऐड करेंगे 5 पिक्सल। ओके, अब देखते हैं जाके, ये देखें। अब हम करेंगे टैग लिस्ट को, ठीक है। यहाँ से टैग लिस्ट को उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डॉट टैग लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्ले रखेंगे, फ्लेक्स एंड फ्लेक्स रैप रखेंगे, उसके बाद कैप रखेंगे 5 पिक्सल, उसके बाद मार्जिन बॉटम ऐड करेंगे 5 पिक्सल। ओके, अब देखिए अभी ये हो रहा है, किधर चला जा रहा है। ओके, इसको यहाँ से डॉट टैग्स, और इसमें सबसे पहले हम करेंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ओके, पैडिंग ऐड करेंगे इसमें 3 पिक्सल, 8 पिक्सल, ओके। एंड उसके बाद बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे 20 पिक्सल, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे फॉन्ट साइज, ठीक है, 12 पिक्सल, ओके। एंड इसका हम रखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम सेंटर, ओके। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, डॉट टैग, ठीक है, और स्पेस लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट ऐड करेंगे लाइक 5 पिक्सल, ओके। एंड देन कर्सर रख देंगे पॉइंटर इसका, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हम टैग्स, ठीक है, और टैग्स इनपुट, ठीक है, और के अंदर से, ठीक है, इसका हम लिखेंगे बॉर्डर, आउटलाइन भी नन, नन, ठीक है। और फिर इसमें ऐड करेंगे लाइक 100%, 100%, ठीक है। हेडिंग इसमें ऐड करेंगे 8 पिक्सल, ओके। क्योंकि ये सेकंड प्रोजेक्ट है, विजिट करें तो इसका मैं सेटिंग का जो बटन है ना, ये सही नहीं लगा, बाकी ऊपर बटन तो सही है, ठीक है, लेकिन ये सेटिंग वाला बटन है ना, ये मसला कर रहा है। इंडेक्स में चलते हैं, सेटिंग बटन, बीटीएन, बीटीएन, हाँ यहाँ पे बीटीएन एक और लगाया, ठीक है। ये देखें,
अब सही है, ठीक है। आई थिंक काफ़ी है इतना आज की वीडियो, ठीक है। ये हमारी सारी सेटिंग्स, हमने सारी एक्टिविटी टेबल सारा कुछ क्रिएट किया, ठीक है। अभी मैंने इनको जो है ना वो किया हुआ है, ठीक है, शो किया हुआ है। इनको अब हाइड करें तो हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प टैब में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे जाके डिस्प्ले नाम, ठीक है। ये देखें डिस्प्ले नाम, ठीक है। ये कहाँ पे है, टैब कंटेंट, हमने जो क्लास की थी वहाँ पे इसको हम करेंगे ऐसे रन कर देंगे, तो ये देखें सब कुछ गायब। लेकिन आप लोगों को शो करने के लिए मैंने इसको क्या किया हुआ था, ऐसे किया हुआ था कि शो भी हो कि हम क्या वर्किंग कर रहे हैं। ओके, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मॉडल्स वगैरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्लिक करें तो फॉर्म अपलोड हो, वो फॉर्म क्रिएट करेंगे। देन उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जावास्क्रिप्ट पर करेंगे, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।